सक्सेना और इलाहाबाद हाई कोर्ट दोनों के स्टेनो एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है और रिटन एग्ज़ाम निकले। सबसे पहले उनको बहुत बहुत ढेरों बधाइयाँ और सबसे पहले ऑल द बेस्ट कि उनको अब स्टेनो देने का मौका मिल रहा है, क्योंकि एज एन एस्पिरेंट्स मैं जानती हूँ कि एक रिटन एग्ज़ाम निकालना बहुत कठिन होता है और उसके बाद जब हमें ये मौका मिलता है तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमें ये मौका नहीं जाने देना है। तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूँगी जो मैंने अपने एग्ज़ाम्स में भी फॉलो किए थे और मैंने हाई कोर्ट, रेलवे और यूपीएससी इन तभी एग्ज़ाम्स को स्टेनो दिए और फाइनली मैं भी सिंचाई विभाग में स्टेनोग्राफर के पद पर तैनात हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विथ सम टिप्स। से पहले तो जिस दिन हमें एग्ज़ाम देने जाना है उस दिन हमें अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखना है। हमारे माइंड में किसी भी तरह की उलझन नहीं होनी चाहिए। पूरी नींद लेनी है, एक दिन पहले किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है। आप सुबह उठ के आराम से अपने सारे गैजेट्स साथ में रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे गैजेट्स एग्ज़ाम सेंटर पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमें कोई भी चीज़ अंदर नहीं ले जाने दी जाती है। आप पेन से लिख रहे हैं तो आपके पास 3 पेन कम से कम, और पेंसिल से अगर लिखते हैं तो कम से कम 3 पेंसिल आपके पास आराम से होनी चाहिए। आपको इरेज़र, शार्पनर इन सब की चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप रियल में एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको वहाँ इरेज़र से इरेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम स्टेनोग्राफर के लिए 1 मिनट का 1/10 मिनट वाला पार्ट्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमें जाना है, अपना एडमिट कार्ड वगैरह को साथ में रखिए। जब हम जाएंगे तो हमें अपने माइंड पे किसी तरह का प्रेशर नहीं लेना है। उसके बाद जब हम अपने एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करते हैं तो सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि अगर सिटिंग हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं तो हम हमेशा ऐसी जगह देखें जो दरवाजे से दूर हो, क्योंकि दरवाजे के पास अक्सर ये होता है कि आने जाने वालों से हमें डिस्टर्ब होता है और हम अपनी शॉर्ट हैंड में भूल जाते हैं या फिर हम अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। दूसरा टिप्स मैं दूंगी कि हम जब अपनी सीट पर बैठ जाते हैं तो हमें अपनी ब्रांच को थोड़ा सा हिला कर देखना चाहिए। ये सारे स्टेप मैंने फॉलो किए हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लिखते हैं और जो हम जिस सीट पर हम बैठे होते हैं वो मेज या वो टेबल हिल रही होती है, जिससे हमें हिलने में डिस्टर्ब होता है। अगर आपके बगल में कोई इंसान बैठा है तो उससे थोड़ा दूरी बनाकर बैठें, क्योंकि किसी किसी को लिखने में हाथों की डिस्टर्बेंस भी हमारे एग्ज़ाम को बिगाड़ सकती है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आपके सामने जब टीचर आते हैं, जब हमें डिक्टेट के लिए डेमो दिया जाता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमें डिक्टेट कर रहे हैं क्या हम उनकी बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर हमें उनकी डिक्टेशन में ज़रा सी भी समस्या लगती है तो हमें उनको तुरंत क्वेरी करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है। हमने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और आगे भी अगर हम वहाँ शर्माएंगे तो हो सकता है कि हम अपना ये चांस खो दें। और अगर हम क्वेरी करते हैं तो हो सकता है कुछ हमारी समस्या का हल निकले और मेरा अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। उसके बाद जब आप डिक्टेशन लिख लें, डिक्टेशन लिखने से पहले आपको जो सबसे पहला स्टेप है कि जब आप नोट पैड आपको मिलेगा 8-10 पेज का, तो सबसे पहले आप सभी पेज के ऊपर नंबरिंग डाल लें, 1 2 3 4 5 जितने भी आपको सुटेबल लगें आप नंबरिंग डाल लें। इससे क्या रहता है ना कि आपको शिकायत नहीं रहेगी कि हमने एक पेज लिख लिया लेकिन दूसरा पेज हमारा भूल से रह गया, क्योंकि वो 2 पेज एक साथ मुड़ गए थे। इससे आप कहना जब एक नंबर डालेंगे और अगर आप बाई चांस 3rd पेज पर आते हैं तो आपको याद रहेगा कि हाँ 2nd पेज मुझे अभी टाइप करना है। दूसरी बात, आप अपनी नोट पैड पे, ये चीज़ तो आपने ज़रूर सीखी होगी कि नोट पैड में इस तरह की आपको बीच में लाइन डालनी है, जिससे कि आप जब लिख रहे हैं तो आपको अपने हाथ को उठाने की, एक बेस्ट स्टेनोग्राफर वही है जो बिना उंगली उठाए ही अपनी पूरी स्टेनो कंप्लीट करे। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मैंने छोटा छोटा सा बहुत ज़्यादा छोटा छोटा लिखा हुआ है, इसी तरह से कोशिश करेंगे कि हम बीच में लाइन खींच के छोटा छोटा लिखने की कोशिश करें। उसके बाद दूसरा ये है, फिर उसका हम ध्यान देंगे कि इन पेज को हम साइड से लेके हल्का सा मोड़ देंगे। इस मोड़ने इनसे क्या होगा ना कि हमें पेज पलटने में बहुत आसानी रहेगी, हम तुरंत इन पेज को आसानी से पलट सकते हैं, क्योंकि स्टेनोग्राफर की खासियत यही है कि कम समय में ज़्यादा काम करना। ठीक, उसके बाद हम अपनी डिक्टेशन लिख चुके हैं,
डिक्टेशन लिखने के ठीक बाद आपको इधर उधर नहीं पूछना है कि आपका कैसा लिखा है, आपका छूटा तो नहीं है। इन बातों में बिल्कुल पढ़ने से दूर रहें। आपको सबसे पहले अपना लिखा हुआ पढ़ना है कि हमने क्या लिखा है। सबसे पहला काम, आपने जैसे ही डिक्टेशन छोड़ी है आपको कुछ नहीं देखना है, तो आपको सिर्फ उसको पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक। फिर उसमें कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं, एक शॉर्ट जब लिखते हैं तो 2-3 शब्द ऐसे आते हैं जिनको हम अच्छे से कोड नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको अपने माइंड में कहीं रख लेते हैं कि हाँ ये वर्ड यहाँ पर है। अगर आपने डिक्टेशन के तुरंत बाद उनको लिखा तो आप उनको डिकोड कर सकते हैं। आपने अपना पढ़ लिया, इसको लेके आप जाइए। आप जब टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको जितना भी समय मिलता है आप उस समय से कोशिश कीजिए कि 10 मिनट पहले ही अपना मैटर ख़त्म करें, जिससे कि 10 मिनट में आपको वो मैटर दोबारा से पढ़ने का समय मिल सके और आप उस मैटर को, अगर कोई गलती है तो उसको ठीक कर पाएँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये टिप्स पसंद आए होंगे। और हाँ, हिंदी की टाइपिंग पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग स्पीड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ हमें अपनी टाइपिंग भी क्वालिफ़ाई करनी है। ऐसा ना हो कि शॉर्ट हैंड तो क्वालिफ़ाई हो जाए पर टाइपिंग की स्पीड हमारी आधी रह जाए। तो ऑल द बेस्ट।